नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्का की खेती के बारे में। अगर आप मक्का की खेती करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मक्का की खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ देने वाले हैं जो आपकी मक्का की फसल से अच्छी पैदावार आपको दिलाने में मदद करेगी। तो किसान भाइयों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। किसान भाइयों, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 8 से 9 मिनट का वीडियो है और इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई नई जानकारियाँ जानने को मिलेगी। तो आप 8 से 9 मिनट इस वीडियो के लिए निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखें, आप अपनी मक्का की फसल से अच्छी पैदावार ले पाएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। और आपसे एक और निवेदन रहेगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए किसान भाइयों, बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खेत की तैयारी को लेकर। मक्का की फसल लगाने के लिए हमें शुरुआत में अपने खेत को सही तरीके से तैयार करना चाहिए। खेत की तैयारी से मतलब ये है कि अच्छी तरीके से गहरी हकाई जुताई अपने खेत की करना चाहिए, क्योंकि जब उसमें बारिश गिरे तो जो मिट्टी भुरभुरी हो, पूरी तरीके से पानी ज़मीन के अंदर तक उतर सके और हमारा जो बीज है उसके जर्मिनेशन में कोई समस्या ना आए। तो इसके लिए हमें अच्छी तरीके से गहरी हकाई जुताई कर देनी है। 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में गोबर की खाद बिखेरना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार से खेत में जो है खाद वगैरह डालकर खेत को समतल बना लीजिए और उसके बाद आप इंतज़ार कीजिए बारिश का। जैसे ही बारिश आती है, बोनी के लिए पर्याप्त बारिश हो जाती है, तो उसके बाद में आपको बुआई करना है। बुआई से पहले भी आपको कुछ बातें ध्यान में रखना है, जैसे कि बुआई के समय पर कौन कौन सी खाद डालना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए किसान भाइयों, बुआई के समय पर सबसे पहले तो आपको वैरायटी का चयन करना पड़ता है, क्योंकि सही वैरायटी अगर हम लगाते हैं तो पैदावार भी हमें उस हिसाब से अच्छी देखने को मिलती है। तो वैरायटी का चयन हमें अच्छी तरीके से करना है। मार्केट में बहुत सारी ब्रांडेड वैरायटियाँ हैं, जैसे कि सिजेंटा की अलग अलग मक्का पाई जाती है। इसके अलावा पायोनियर की मक्का है, धान्या सीड्स की मक्का है। तो बहुत सारी ऐसी बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं जिनमें से किसी एक वैरायटी का चयन करके आप अपने खेत में लगाइए। मतलब जो आपके एरिया के लिए सूटेबल वैरायटी है उसी वैरायटी का आप चयन करके अपने खेत में लगाइए। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि हमें बीज कितना डालना है। बीज हमें लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर लेना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं बुआई की विधि की। तो बुआई की विधि अलग अलग तरीके से किसान भाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई तो एक एक बीज को खेत में चुपवाते हैं, मतलब हाथों से बुआई करते हैं, और कुछ किसान भाई सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से बुआई करते हैं। तो अब अगर आप हाथों से बीज डाल रहे हैं तो उसमें आपके बीज दर कम लगेगी, अगर आप सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो उसमें बीज दर ज़्यादा लगेगी। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जो लाइन से लाइन की दूरी है उसका भी आप ध्यान रखें, पौधे से पौधे की दूरी है उसका भी आप ध्यान रखें। एक निश्चित दूरी पर पौधा होना चाहिए, निश्चित दूरी पर लाइन होनी चाहिए। इसके बाद में किसान भाइयों बात करते हैं अगर खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप प्री इमरजेंट और पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं। प्री इमरजेंट से मतलब ये है कि आप जब अपनी फसल की, मक्का फसल की बुआई करते हैं तो बुआई के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर अंदर वाली जो दवा आती है, जैसे कि पेंडामिथालिन 30%, 38%, इन दवाओं का आप स्प्रे कर सकते हैं। इनका आप 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे कर दीजिए बुआई के तुरंत बाद, यानी कि 48 घंटे के अंदर अंदर इनका स्प्रे कर दीजिए। तो आगे जाकर आपको खरपतवार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आप पोस्ट इमरजेंट, यानी कि जब आपकी फसल 1 महीना या फिर 35 दिन के आसपास होती है तो उस टाइम पर आप पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं। उसके रूप में भी आप कई प्रकार की दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं, जिनमें से मुख्य दवा मानी जाती है एट्राजिन, जो कि पाउडर के फॉर्म में आती है, उसका यूज आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों बीज उपचार अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना मक्का की जो थैली की जो पैकिंग आती है उसके अंदर बीज ऑलरेडी ट्रीटमेंटेड आता है, तो आप डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। बुआई की विधि भी हमने आपको बता दी है। इसके बाद में किसान भाइयों मक्का की बुआई आप कर देते हैं तो खाद डालना भी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब बुआई के समय पर जो आप खाद डालते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप
1 कट्टा यानी कि 50 किलोग्राम NPK 12-32-16 खाद लेवें। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों चीज़ें पाई जाती है, तो आप लगभग 50 किलोग्राम NPK 12-32-16 खाद लेवें। साथ ही साथ आप 2 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट खाद के लेवें। ये दोनों ही चीज़ें मुख्य मानी जाती है, तो आप ये दोनों चीज़ें बुआई से पहले डाल सकते हैं या फिर बुआई के बाद में भी डाल सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई गलती क्या करते हैं कि जो मक्का की सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से बुआई करने की जो मशीन आती है, उसमें 1-2 अलग अलग पेटियां रहती है, तो एक पेटी में बीज डालते हैं, दूसरी पेटी में खाद डालते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जो बीज और खाद साथ में गिरते हैं तो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, इससे बीज खराब हो जाता है। तो आप बुआई के साथ में खाद ना डालें। आप बुआई जैसे ही बुआई कंप्लीट होती है उसके बाद में आप खाद डालकर अपने खेत में बिखेर सकते हैं। तो ये चीज़ आप खास तौर पर ध्यान रखें। अब बुआई तक का काम कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे की प्रोसेस की बात करें तो जब हमारी फसल 30-35 दिन के आसपास होती है, तो उस समय पर आप पहली बार यूरिया खाद का उपयोग करें। यूरिया खाद आप लगभग 1 कट्टा यानी कि 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें, या फिर आप इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि मक्का की फसल की जो पैदावार होती है सबसे ज़्यादा यूरिया खाद के ऊपर डिपेंड करती है। हमें बुआई से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक के बीच में न जाने कितनी बार यूरिया खाद का प्रयोग करना पड़ता है, तभी जाकर हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है, उसके अंदर भुट्टा बढ़िया बनता है, दाना बढ़िया बनता है। तो आप यूरिया खाद का खास तौर पर ध्यान रखिए। पहला खाद हो जाता है, पहले खाद में आप यूरिया खाद ले सकते हैं 50 किलोग्राम। साथ ही आप 10 किलोग्राम इफ्को कंपनी की सागरिका और 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड मिलाकर डाल दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहले खाद से ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी फसल खाद डालने से पहले कमज़ोर थी, तो आप खाद जैसे ही डालेंगे उसके 10 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप पहला खाद 30-35 दिन की स्टेज पर डाल सकते हैं, और उसी समय पर आपको निराई गुड़ाई भी करनी है। आप जो जुगाड़ के माध्यम से कुल पे डोरे निकाले जाते हैं, उनके माध्यम से भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इसके आगे जब फसल 40-50 दिन की हो जाती है, तो उस समय पर आप दूसरा खाद डालें। उसमें भी आप 50 किलोग्राम यूरिया खाद प्रति एकड़ के हिसाब से लेवें। साथ ही 5 से 10 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट मिश्रित खाद लेकर अपने खेत में बिखेर सकते हैं। किसान भाइयों, उस समय पर अगर आपकी फसल में इल्ली का प्रकोप कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, पत्तों के अंदर इल्लियाँ लगी होती है, तो आप उस समय पर इल्ली के लिए एक बढ़िया इंसेक्टिसाइड दवा का स्प्रे करें। वहाँ पर आपको सिस्टमेटिक दवा का यूज करना है, जिसके रूप में आप सिजेंटा की एलिका का यूज कर सकते हैं, या फिर किसी अन्य इंसेक्टिसाइड दवा का यूज भी कर सकते हैं। इस तरीके से समय समय पर आप खाद डालते रहें, समय समय पर स्प्रे करते रहेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तीसरी खाद की बात करें तो जब आपकी फसल में भुट्टा बनना शुरू हो जाता है, तो उस समय पर आप उसके अंदर म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश डालने से मतलब ये है कि आपको एक एक पौधे के पास में थोड़ा थोड़ा खाद रखना पड़ेगा, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस प्रकार से आपको खाद हर एक पौधे के पास में बिखेरना पड़ेगा। जैसे ही बरसात होगी, वह खाद गल कर आपकी फसल को मिलना शुरू हो जाएगा, तो भुट्टे का आकार, दाना, शाइनिंग वगैरह सब बढ़िया बनेगी। इसके अलावा NPK के खाद जैसे कि 19-19, 19, 0-52, 34, 00, 50, इनका भी आप समय समय पर स्प्रे करते रहें। किसान भाइयों, इस वीडियो में बस अब इतनी ही जानकारी है। उम्मीद रहेगी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो में कोई जानकारी छूट गई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।